आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान में अब जो है निकल कर बड़ा अपडेट सामने आया है। बिहार के 35 लाख मतदाताओं का नाम कटने जा रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से जो जानकारी निकल कर आई है उसके मुताबिक 35 लाख मतदाताओं का नाम लिस्ट से काट दिया जाएगा, उस नाम को हटा दिया जाएगा। मतदाता पुनरीक्षण अभियान में ऐसी जो जानकारियां निकल कर मिली है चुनाव आयोग को, उसके मुताबिक 35 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे, काटे जाएंगे, छांटे जाएंगे। दरअसल पूरे मुहिम में जिस तरीके से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान चुनाव आयोग ने चलाने का जब से फैसला लिया है, वो फैसले के बाद यानी कि 26 जून से 25 जुलाई के दौरान जो अभियान चला, उसमें मौजूदा समय तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक चुनाव आयोग के पास अभी तक 86% रिवीजन का फॉर्म उपलब्ध हो गया है। यानी कि BLO के माध्यम से चुनाव आयोग के पास पहुंच गया है और उस जानकारी के आधार पर 35 लाख लोगों के नाम काटे जाने हैं। काटने का फैसला चुनाव आयोग की तरफ से लिया गया है। तो आप भी अगर मतदाता हैं, आप भी अगर SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में अभी आप फॉर्म नहीं भर पाए हैं किसी कारणवश, या फिर अभी तक इंतज़ार कर रहे थे, तो आप फॉर्म भरने की प्रक्रिया में जल्द से जल्द शामिल हो जाएं, या कहें कि आप अपने BLO से संपर्क कर लीजिए। नहीं तो 35 लाख कटने वालों के लिस्ट में आपका भी नाम शामिल हो सकता है। दरअसल ये 35 लाख नाम वो ऐसे नाम हैं जिसका सत्यापन करने के बाद चुनाव आयोग ने लिस्ट से नाम हटाने का फैसला लिया है। इसमें वैसे लोग हैं जो या तो अब इस दुनिया में नहीं है, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई है, या फिर वैसे लोग भी शामिल हैं जिनका एक से अधिक जगह पर वोटर लिस्ट में नाम शामिल है। यानी मान लीजिए कि कोई शख्स मोहन नाम का है जिसका मतदाता पहचान पत्र के आधार पर वोटर लिस्ट में पटना जिला में भी नाम है, और वो अब किसी काम के सिलसिले में, पैसे के सिलसिले में पटना से पलायन करके मुजफ्फरपुर या गया चले गए हैं और वहाँ भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लिया है। तो ये जो SIR का जो अभियान चल रहा है उसके मुताबिक दोनों जगह उनके नाम निकल कर आए हैं। तो ऐसे नामों को छंटनी करना चुनाव आयोग की तरफ से शुरू हो गया है। या फिर ऐसे लोग भी इसमें शामिल हैं जो बिहार में वोटर लिस्ट के अंतर्गत नाम नामांकित थे, यानी कि नाम दर्ज था, लेकिन अब वो बिहार से ही पलायन कर गए, यानी कि दूसरे राज्यों में चले गए और उस राज्य के मतदाता बन गए हैं और उनका अभी तक बिहार में के वोटर लिस्ट में भी नाम जुड़ा हुआ था। वैसे लोगों को अब छांटने का जो है सिलसिला शुरू कर दिया गया है। अगर बात बिहार की करें तो बिहार में कुल मतदाताओं की अगर संख्या की बात करें तो कुल मतदाता की संख्या जो अभी तक बिहार में है उसके मुताबिक 7 से अधिक करोड़ों की संख्या में, यानी कि टोटल जो अगर संख्या की बात करें तो 7.89 करोड़ संख्या बिहार में कुल दर्ज हैं मतदाता के अभी तक। छटनी से पहले की बात है, जिनमें बात अगर पुरुष की करें तो पुरुष की संख्या 4.7 करोड़ है, जबकि महिलाओं की संख्या 3.72 करोड़ है। और थर्ड जेंडर यानी कि जिस तरीके से ट्रांसजेंडर की बात होती है उनकी संख्याएं 2104 है। तो बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या अभी तक जो इस रिवीजन में फॉर्म मांगे गए हैं उसके मुताबिक अभी तक जो संख्या है 7.89 करोड़ है, और उसमें से 35 लाख छांटने की बात चुनाव आयोग की तरफ से अभी कही गई है। दरअसल पूरा जो मामला बिहार में चल रहा है, जिस तरीके से SIR का अभियान पूरे जनता आम आवाम में अजब गजब की परेशानी है। लोग परेशान हैं कि आखिर क्या कुछ होने वाला है, कैसे किनका नाम बचेगा, कट जाएगा, तमाम तरह के सवाल लोगों के जहन में उठ रहे हैं और लोग परेशान भी हैं। साथ ही साथ
इसके लिए चुनाव आयोग ने बड़े पैमाने पर तैयारी भी की है, लेकिन जिस तरीके का समय निर्धारित किया गया है 25 जुलाई आखिरी समय है। हालांकि आप उसके बाद आपत्ति और दावा तो कर सकते हैं, लेकिन 25 जुलाई के बाद 1 अगस्त को चुनाव आयोग की तरफ से एक लिस्ट तैयार किया जाएगा और उसे जारी किया जाएगा। और जो छूट जाएंगे या फिर जिनको किसी तरीके की कोई परेशानी है तो उन्हें 1 सितंबर 2025 तक दावा और आपत्ति के लिए मौका दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले सभी प्रक्रियाओं को पूरा आपको करना होगा। अगर बात आप पूरे करें वोटर लिस्ट की, तो लिस्ट में जिस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है उसके मुताबिक अगर आप देखिएगा तो मौजूदा समय में 2025 में बिहार में लिंग अनुपात यानी कि महिला और पुरुष के मतदाताओं की संख्या के आधार पर अगर 1000 पुरुष मतदाताओं की बात करें, यानी पुरुष वोटर की बात करें, तो महिलाओं की वोटर में जागरूकता आई है, यानी कि प्रतिशत की संख्या में बढ़ोतरी आई है। 1000 पुरुष पर 914 महिला वोटर अभी तक उपलब्ध हैं, जो मौजूदा आंकड़ा चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया है। और ये संख्या शायद SIR यानी कि ये जो मतदाता पुनरीक्षण अभियान चल रहा है उसके बाद बढ़ भी सकता है, लेकिन अभी तक 1000 पुरुष पर 914 महिला बिहार में वोटर दर्ज हैं। और ये सब लोग इस मतदाता पुनरीक्षण अभियान में शामिल हैं या फिर नहीं शामिल हैं, तो 25 जुलाई से पहले तक उन्हें अपना फॉर्म भरकर जारी कर देना है, ताकि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, ताकि आने वाला जो 1 अगस्त है तो एक बेहतर वोटर लिस्ट को तैयार किया जाए। ऐसा चुनाव आयोग की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। और बिहार विधानसभा क्षेत्र चुनाव में किसी तरीके की कोई गड़बड़ी की आशंका, जिस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अचानक मतदाताओं की संख्या बढ़ी थी, तो चुनाव आयोग की साख पर, चुनाव आयोग के कार्य प्रणाली पर सभी पार्टियों की तरफ से सवाल उठाए गए थे और बोला गया था कि कहीं न कहीं चुनाव आयोग अपने निष्पक्ष कार्य प्रणाली पर सवाल खुद खड़ा कर रहा है। अगर बात अभी तक करें SIR के, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि अभी तक जो मतदाता पुनरीक्षण अभियान की बात है, तो अभी तक जो संख्याएं निकल कर आई है, यानी कि आज 15 जुलाई तक, तो 15 जुलाई तक कुल जो है 6.6 करोड़ मतदाताओं ने फॉर्म जमा कर दिया है, जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अवेलेबल है, उपलब्ध है। उसके मुताबिक जो है कुल जो संख्या है वो 6.8 बताया गया है। हालांकि अभी इसमें 7.89 करोड़ पहुंचने में टाइम है, लेकिन इतना लोग अभी तक फॉर्म जमा करने में सफल हो गए हैं चुनाव आयोग के वेबसाइट के आधार पर। हालांकि इसमें अगर बात करें तो कुछ नए आंकड़े भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से 35 लाख नाम काटने का ऐलान किया गया है उसके मुताबिक ये संख्या घट और बढ़ भी सकता है, यानी कि वोटर लिस्ट के आधार पर मतदाताओं की संख्या बढ़ने घटने की संभावना भी हो सकती है अभी तक के आंकड़े के मुताबिक। तो मतदाता अगर आप भी हैं बिहार के और आपने अभी तक SIR का फॉर्म नहीं भरा है, तो जल्दीबाजी नहीं तो कम से कम आप अपने BLO से संपर्क जरूर कीजिए। और संपर्क करने से अगर आपके पास जो 9 निर्धारित कॉलम में दस्तावेज बताए गए हैं, यानी कि जो आवेदन में लगाने के लिए कागजात बताए गए हैं, उस कागजात के साथ आप अपने BLO से ज़रूर संपर्क करें, या फिर जिस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से सिर्फ जो आदेश दिया गया है, यानी कि आप तत्कालीन यानी कि प्रेजेंट का फ़ोटो और फॉर्म के साथ साथ 2003 लिस्ट के आधार पर भी आप फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिन व्यक्ति के माता पिता का 2003 की मतदाता लिस्ट में नाम था, उस लिस्ट के आधार पर भी आप अपना फॉर्म जमा कीजिए। उसके बाद उस पर फिर अगले 1 अगस्त को विचार किया जाएगा। अब तक की जो जानकारी चुनाव आयोग के वेबसाइट पर दी गई है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। आप अपनी राय क्या रखते हैं इस मतदाता पुनरीक्षण अभियान के बारे में? चुनाव आयोग जो काम कर रहा है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, इसमें निष्पक्षता के साथ साथ
कितना कुछ मतदाता को फ़ायदा होने वाला है, कितना कुछ चुनावी प्रणाली में निष्पक्षता आएगी, कितना मतदाताओं को फ़ायदा होगा। हालांकि विपक्ष लगातार इस अभियान पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि इतना जल्दी, इतना आसान तरीके से फॉर्म कैसे जमा हो जा रहा है, कैसे लोग रह रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 2,90,000 बिहार के लोग राज्य से बाहर काम करते हैं, चाहे वो नौकरी में हो या प्रवासी मजदूर में हो। ये आंकड़े हैं बिहार के, यानी कि 7.689 करोड़ मतदाताओं में से 2,90,00,000 लोग बाहर रहते हैं, जो किसी या तो प्रवासी मजदूर हैं या फिर नौकरी पेशा में हैं। फिर इतना जल्दी कैसे संभव हो पा रहा है? जो अभी तक आंकड़े आए हैं, यानी कि 6.6 करोड़ अभी तक फॉर्म उपलब्ध हो गया है। हालांकि विपक्ष चुनाव आयोग पर कई तरह के आरोप लगा रहा है और उन आरोपों में यह भी कहा जा रहा है कि बहुत जगह से वीडियो और फोटो वायरल हुए हैं जहां अपडेशन फॉर्म फेंक दिया जा रहा है, जला दिया जा रहा है। ऐसा बिहार में नेता प्रतिपक्ष विधानसभा तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा आरोप भी लगाया है। हालांकि कितना कुछ सच्चाई है इसके बारे में हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस आरोप को खुद लगाया है पत्रकारों के सामने आकर। लेकिन चुनाव आयोग के जो दावे हैं उसके हिसाब से अभी तक 6.6 करोड़ मतदाता इस फॉर्म को भर चुके हैं और जल्द ही इस अभियान को पूरा कर लिया जाएगा, यानी कि 25 जुलाई तक पूरा करने की पूरी संभावनाएं हैं। फिलहाल आप अपनी राय और प्रतिक्रिया क्या रखते हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।